हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा क्या है? प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि कल आप लोगों की एग्ज़ाम है। ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की रिवीजन वीडियो डली हुई है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उनका दे दूंगी। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपका रिवीजन हो जाएगा। टर्म 1 का टोटली रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा और जिन बच्चों को PDF चाहिए होगी उनको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं रहेगी, हार्डली ये 20 मिनट्स की वीडियो रहेगी क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दीदी आपने तो कहा था कि हम लोग टर्म 1 का सारा एक साथ करेंगे। तो देखिए टर्म 1 की ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की डिटेल मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया भी है, मतलब सारे चैप्टर को, हर एक टॉपिक को टच भी किया, सारे टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद मैंने 2 रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। जिन बच्चों ने देखी उनको पता है और जिन बच्चों ने नहीं देखी है और तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का ये रिवीजन वीडियो होगा तो आप देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शॉर्ट टॉपिक में बस एक पॉलिस की तरह स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स अ क्रिएशन ऑफ अ इकोनॉमिक यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या होता है? हम लोग कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? इकोनॉमिक यूटिलिटी में हम लोग हेल्प करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्शन 3 टाइप का होता है: टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड बाय यूजिंग अ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है? मतलब टोटल अमाउंट गुड्स एंड सर्विस का कितना हुआ एक टाइम में, वो प्रोडक्शन को दर्शाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है TP इक्वल्स टू AP इंटू L। TP डिनोट करता है टोटल प्रोडक्शन से, AP डिनोट करता है एवरेज प्रोडक्शन से, L डिनोट करता है यूनिट ऑफ फैक्टर से। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। Marginal production. Marginal production is the change in total product due to applying one's more and less unit of variable factor. चैप्टर 2 में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको मार्जिनल का डेफिनेशन बताया था। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो? एक यूनिट आप ऐड करते हैं, आपका एक यूनिट का एक्स्ट्रा जब आता है तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN N1 तो क्या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट एंड TPN का टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट एंड TPN- का टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ आता है, TP इक्वल्स टू, एक और एक फॉर्मूला है, TP इक्वल्स टू डेल्टा MP इक्वल्स टू डेल्टा TP बाई डेल्टा L। तो MP का क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। एंड डेल्टा TP का क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एंड डेल्टा L का चेंज इन वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है, अब चलते हैं एवरेज वाले पे। एवरेज प्रोडक्ट इज द यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? यूनिट ऑफ अ वेरिएबल प्रोडक्शन। एवरेज हम लोग निकालते हैं, पर यूनिट पे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए आपको मैंने जो भी बताया, AP इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पर यूनिट प्रोडक्टिविटी एंड AP का फॉर्मूला होता है TP बाई L। जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इस पर एक सम्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। आपको TP दे देगा, आपको AP फाइंड करने के लिए बोलेगा, AP दे देगा, TP फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। हम लोग के पास TP है, TP क्या क्या है? 25 है, 45 है, 60 है, 70 है, 75 है, 75 है, फिर 70 है, 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे? MP निकालने का क्या फॉर्मूला है? MP के लिए क्या है? TPN माइनस, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट से एक यूनिट कम। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट लिख दिए, फिर 45 में से एक यूनिट कम किए तो क्या हो गया? हम लोग का 20 हो गया। ठीक है, फिर 60 से 45 किए तो क्या हुआ? 15 हुआ। 70 से 60 किए तो क्या हुआ? 10 हुआ। 75 से 10 किए तो क्या हुआ? मतलब 70 किए तो 5 क्या हुआ? फिर इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं। AP का क्या होता है? AP निकालने का क्या है? TP बाई L, टोटल प्रोडक्ट एंड लेबर, हम लोग वो निकालेंगे। तो TP का क्या है? TP ऑलरेडी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, एक शॉर्ट रन में होता है, एक दूसरा लॉन्ग रन में होता है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है? रिटर्न ऑफ फैक्टर्स होते हैं। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है? रिटर्न ऑफ स्केल होता है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अ रिलेशन it is a related to short run when only one factor, production variable and other
fixed since units of variable factor increase continuously, so factor ratio change in the product function. क्या होता है किसी फिक्स जो रहता है फिक्स्ड में मेन काम करता है. लॉन्ग रन क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग रन एंड ऑल फैक्टर आर चेंज इन सम रेशियो इन केस ऑफ अ proportionate relation between a production and factor of a production in the long run called returns of scale. अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन. व्हेन वन और मोर फैक्टर आर कीप कांस्टेंट ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल factor are increased then production first increase, become constant then decrease according to the law. there are 3 stage. यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, लॉ ऑफ प्रोडक्शन का 3 आपका स्टेज है कि कैसे कैसे आपका प्रोडक्शन होता है, क्या रहता है, कब हम लोग किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग का इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, कांस्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपकी रहती है. फर्स्ट में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज आफ्टर बिकमिंग मैक्सिमम. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है आफ्टर become maximum. average product become maximum एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड स्टेज में क्या है, एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट रिसर्च मैक्सिमम और अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ वेयर एमपी बिकम जीरो. एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन. ए पे है. थर्ड स्टेज में आपका बोला गया है, जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे ये पूछ सकता है कौन फर्स्ट स्टेज में क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है. तो इस पॉइंट के लिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आए तो आप इसको ध्यान दे सको. टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव. यहाँ तक हो गया. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अ कॉस्ट फंक्शन सो द फंक्शन रिलेशन बिटवीन अ आउटपुट एंड अ कॉस्ट ऑफ फंक्शन सी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ अ आउटपुट. कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ आउटपुट. क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ कॉस्ट 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मनी कॉस्ट में आपका 3 पार्ट आता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. तो सबसे पहले मनी कॉस्ट क्या है, द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ सम ऑफ ऑल द पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन इंगेज्ड ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. मनी कॉस्ट होता है क्या, देखिए जनरली आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, एग्जांपल नहीं बोलेंगे. मनी कॉस्ट में जनरली इंक्लूड क्या क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल होता है, सैलरी होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल होता है, रेंट पेमेंट होता है, डिप्रिशिएशन होता है, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टाइजमेंट. मेन क्या मनी कॉस्ट. अगर आप कोई भी फर्म को रन कर रहे हो, कोई भी फर्म को चला रहे हो, उसमें बहुत सारे के खर्चे आते हैं, वही खर्चे को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. क्या बोला गया, सर्टेन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी सम पेमेंट किस चीज़ का कर रहे, क्या हम लोग परचेस कर रहे, क्या हम लोग यहाँ पे परचेस जितना हम लोग पेमेंट करें, जो हम लोग के अकाउंट से डेबिट आता है वो मनी कॉस्ट में यहाँ पे दिखाया गया है. टोटल मनी कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट होता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिफर द actual money outlet of a firm by a hire of a productivity resource its need and process of a product. explicit cost क्या होता है, एक्चुअली में मतलब एकदम क्या रिक्वायरमेंट था उसके पेमेंट के लिए, तो रॉ मटेरियल को खरीदना है, सैलरी एंड वेज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, रेंट पेमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अब आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट पे. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर अ पेमेंट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एंड एक्चुअली पेड बाय अ फर्म एंड नो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फिक्स्ड फॉर. देखिए एक क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है. डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली कितना खर्च हो रहा है, तो वो क्या होता है डायरेक्टली. जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन बन रहा है, तो पेन बनने के लिए, पेन कॉपी जो भी ये सब बनने के लिए एक्चुअली में उसका रॉ मटेरियल क्या है, पेन बनने के लिए क्या है, स्टिक्स होने चाहिए, मतलब जो प्लांट होते हैं, लकड़ियाँ होती है वो ज़रूरी होती है, उससे हम लोग का बनता है. तो ये क्या एक्चुअली में रॉ मटेरियल है. फिर जो उसको लेबर बनाते हैं, फिर उसके जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, तो क्या डायरेक्टली वो हो रहा है. बट इनडायरेक्टली में क्या हो गया, जैसे कि ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, उसका बिलिंग कर रहा है, कोई उसको उसका अकाउंटिंग देख रही है, क्या इनडायरेक्टली, बट उसके लिए भी वो खर्चा हो रहा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन ऑफ अ सर्विस. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, द मिनिमम रिटर्न which the entrepreneur must receive to continue the product process is known as a normal profit. प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट होता है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया फिक्स्ड कॉस्ट होता है. फिक्स्ड कॉस्ट
अनअल्टरेबल ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब फिक्स्ड होता है, मतलब खर्चा। जैसे बिल्डिंग, अगर आप किसी जगह पे एक लैंड, एक जगह, वहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई प्लांट फैक्ट्री बैठा हो, तो उसके लिए वो जगह ज़रूरी है। कोई मशीन खरीद रहे हो तो उसको मशीन ज़रूरी है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल, द फैक्टर विच कैन बी अल्टरनेटेड ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। वेरिएबल क्या, अगर आप किसी, जैसे कि पेंसिल का मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप पेंसिल बनाओ तो आपको लकड़ी की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तभी आपको और लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट क्या, फिक्स कॉस्ट आर सम ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्डिंग बाय अ प्रोड्यूस ऑन द प्रोसेस हायरिंग फिक्स्ड फैक्टर एंड प्रोडक्शन, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट फैक्टर, उसके कारण आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो जारी। वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ अ वेरिएबल ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, बहुत से बच्चे, दीदी आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, अभी मैं फास्ट हूँ क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा इरिटेटिंग ना हो जाए, ऐसे ही मैं फास्ट ही बोलती, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा और फास्ट बोल, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ। बस एक बार रिकॉल, आप जब मैं बोल रही हूँ आप वीडियो पॉज को, हाँ इसका ये डेफिनेशन होता है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आपके माइंड में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ अ प्रोडक्शन साइज, द प्रोड्यूसर हैज़ बीन बियर अ फिक्स कॉस्ट इवन इफ अ प्रोडक्शन लेवल बिकम अ जीरो, ठीक है। मतलब टोटल फिक्स, वो जो हायर करता है, जो मेन होता है, उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर डिपेंडेंट टू अ प्रोड्यूसर, वेरिएबल कॉस्ट आर डिपेंडेंट टू प्रोडक्शन लेवल, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल क्या, मैंने कहा ना, अगर आप पेंसिल बना रहे हो तो अगर आपको लकड़ी की ज़रूरत है तो तभी ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तभी आपको एक्स्ट्रा लकड़ी लगेगी, तो वेरिएबल पर डिपेंड करता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल AC इक्वल्स टू AC कॉस्ट बाय आउटपुट। दूसरा बोलते हैं AC इक्वल्स टू, मतलब एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, व्हेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी वी ऑब्टेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वैन क्या होता है, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पाते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, if we divided total fixed cost by a quantity of a production we obtained a average fixed cost। क्या करते हैं हम लोग, टोटल फिक्स कॉस्ट से हम लोग क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट पाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल, इट इज़ द एडिशनल मेड टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ टोटल कॉस्ट बाय अ प्रोड्यूसिंग वन एंड मोर यूनिट। ये सारी चीज़ें होती है। MNC इक्वल्स टू TCN बाई TCM। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है, इससे आपसे एग्जाम में एकदम VVI में क्वेश्चन टिक मार लो, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रिलेशन बिटवीन AC एंड MC क्या होता है, बोथ AC एंड MC आर कैलकुलेटेड बाय टोटल कॉस्ट। व्हेन AC डिक्रीज, एक सेकेंड, व्हेन AC ग्रेटर देन MC क्या होगा, जब कोई भी चीज़ फॉल करेगा, गिरेगा, तो क्या होगा, AC ग्रेटर देन MC होगा। बट व्हेन AC बिकम मिनिमम, क्या होगा, AC बिकम मिनिमम हो जाएगा तो AC इक्वल्स टू MC हो जाएगा। व्हेन AC इज राइज क्या होगा, AC लेस देन MC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू का बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये आपसे फॉर्मूलाज जो है वो आपसे 1 मार्क्स से पूछ सकते हो, तो इसको याद करके रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब से आप क्या समझते हैं, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले जैसे हम लोग टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, उसी तरह टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज अ टोटल सेल रिसीव्ड एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोड्यूस। TR इक्वल्स टू P इंटू Q। P मतलब प्रोडक्शन एंड Q मतलब क्वान्टिटी, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू ऑब्टेन पर यूनिट आउटपुट सोल्ड अ टर्म एज अ एवरेज रेवेन्यू। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू TR, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। AR इज ऑल्सो प्राइस पर यूनिट, ये आपसे पूछ सकता है। AR कर्व ऑल्सो रिप्रेजेंट डिमांड कर, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट करके रख सकते हो। ऐसा नहीं है पूछेगा ही पूछेगा, बट चांसेस है इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, आपको इसे यही सब छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है।
मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल मेड ऑफ अ टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ फर्म। फर्म के लिए एक्स्ट्रा यूनिट हम लोगों ने से किया। एम आर इक्वल्स टू डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, रिलेशनशिप क्या होता है? व्हेन टी आर राइज एम आर राइज टी आर राइज एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब क्या होता है? जब एम आर बढ़ता है तो टी आर भी बढ़ता है। व्हेन एम आर फॉल्स टी आर राइज एट अ डिक्रीजिंग रेट। टी आर बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। व्हेन एम आर इज जीरो टी आर बिकम मैक्सिमम। देन एम आर इज जीरो एंड टी आर बिकम मैक्सिमम। व्हेन एम आर इज नेगेटिव टी आर स्टार्ट डिक्लाइन। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 3 ख़त्म होता है। जो भी टॉपिक थे, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। शॉर्ट में आप लोगों का पूरा रिवीजन करवा दिया है। अब बारी है चैप्टर 4 की। ठीक है, तो चैप्टर 4 क्या है? एक ही पेज में है। ज़्यादा चैप्टर 4 से बहुत सारे टॉपिक डिलीट थे, तो जितना डिटेल में मैंने पढ़ाना था आपको पढ़ा दिया था, बट यही छोटे छोटे पॉइंट्स है। बस हाँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, सबका फीचर्स एक बार अपने बुक से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मतलब एक बार देख लेना। तो चैप्टर 4 आपका मार्केट है, मीनिंग एंड फीचर्स। मार्केट क्या होता है? मार्केट डज नॉट रिफर एनी पर्टिकुलर प्लेस बट इंटायर एरिया वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर सच क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर दैट सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी इज इफेक्टेड। क्या होता है? मार्केट वो एरिया होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर क्या होते हैं कि कॉन्टैक्ट करते हैं और किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वन एरिया, वन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्रेजेंस ऑफ अ बायर एंड सेलर। टाइप्स ऑफ क्या मार्केट क्या होता है? टाइप्स परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट है? लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, कि दोनों होंगे, नन ऑफ दिस। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड अ होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर। यहाँ पे एग्जाम छूट गया है। अब मोनोपोली मार्केट का सबसे होगा कि सिंगल सेलर होते हैं। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होते हैं एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर होते हैं। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर तो लार्ज नंबर ऑफ अ बायर। अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है लार्ज नंबर सेलर, लार्ज नंबर बायर, बोथ, तो बोथ आपका ऑप्शन होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। तो चैप्टर 4 बहुत ही छोटा बड़ा था, लेकिन इससे कुछ हुई चैप्टर्स बहुत ही पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए, इसीलिए उतना इसमें से कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं आपको। मार्केट क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या, टाइप्स ऑफ ये इनफ होती है। और बाकी मैंने आपको कहा कि सबका आप एक बार फीचर्स देख लेना, वो उससे आपका काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। जितने बच्चों के अच्छे सारे एग्जाम अच्छे जाए, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है सबके कमेंट दीदी चलिए समझ में आ गया। जो पॉइंट्स रह जाते थे वो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेते थे। तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरी ये शुभकामना है आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। कल एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट सेक्शन में आके बताना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, इंस्टा पे मैसेज करना, लेकिन ज़रूर से ज़रूर बताना कि सबका आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया।